बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम अल्लाह पाक के खूबसूरत नामों में से चंद एक के मुतल्लिक जानेंगे, उनका मफ़हूम, मानी, फ़ायदे, उन पर थोड़ा तदब्बुर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्रहमान मफ़हूम, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला या इंतहाई मेहरबान। मानी, अर्रहमान अल्लाह ताला की वो अज़मत है जो उसकी बेपनाह और वसी रहम का इजहार करती है। ये अल्लाह की रहमत का वो दरिया है जो मखलूक़ात पर बिला तफरीक होता है, चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन, नेक हो या बद। फ़ायदे, जो शख्स इस नाम का विर्द करता है, इसके दिल में अल्लाह की रहमत और मेहरबानी का एहसास पैदा होता है। वो दूसरों के साथ भी नरमी और मोहब्बत से पेश आता है। इस नाम का विर्द मुश्किलात और मुसीबतों में सुकून और राहत फराहम करता है। इसका मुस्तकिल ज़िक्र दिल को नरम करता है और इंसान को अल्लाह की तरफ माइल करता है। तदब्बुर, अर्रहमान की रहमत हर मखलूक पर यकसां नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो नेमतें और वसाइल पैदा किए हैं वो सब के लिए हैं, चाहे वो अल्लाह पर ईमान लाएं या ना लाएं। अर्रहमान का मतलब सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि आखिरत में भी इसकी रहमत नाजिल होगी। अर्रहमान वो है जिसकी शदीद और कामिल रहमत पूरी मखलूक के लिए है। वो हर मखलूक के लिए इंतहाई रहम दिल, मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। चाहे कितने ही गुनाह कर लो, पर कभी भी अपने अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। हर हाल में उसकी तरफ रुजू करो, क्योंकि वो तो हमारा मुंतज़िर है। अगर तुम चाहते हो कि तुम पर रहम किया जाए तो तुम दूसरों पर रहम करो, गरीबों पर, ज़रूरतमंदों पर, ख़ास कर अपने अहले खाना पर, अपने माँ बाप के हुकूक अदा करो। टाइप अर्रहमान। अर्रहीम मफ़हूम, बेहद मेहरबान या निहायत रहम करने वाला। मानी, अर्रहीम अल्लाह ताला की वो सिफ़त है जो इसकी खुसूसी और दायमी रहमत को बयान करती है। यह रहमत इन लोगों के लिए मखसूस है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इसके अहकामात पर अमल करते हैं। फ़ायदे, जो शख्स इस नाम का विर्द करता है वो अल्लाह की खुसूसी रहमत का मुस्तहिक बनता है। अर्रहीम का ज़िक्र दिल को सुकून देता है और बंदे को अल्लाह के करीब करता है। मुश्किलात के वक्त इस नाम का विर्द करने से अल्लाह की मदद, ख़ास फजल नाजिल होता है। अर्रहीम की रहमत दुनिया और आखिरत दोनों में नेक बंदों पर ज़ाहिर होगी। दुनिया में इसका असर इंसान की ज़िंदगी में बरकत, सुकून और मोहब्बत की सूरत में ज़ाहिर होता है और आखिरत में ये जन्नत की शक्ल में मिलेगी। अल मालिक मफ़हूम, बादशाह या हाकिम। मानी, अल मुल्क अल्लाह ताला की वो सिफ़त है जो इसकी बादशाहत, हाकिमियत और कायनात पर कामिल इख्तियार को बयान करती है। अल्लाह हर चीज़ का मालिक और हाकिम है। इसकी हुक्मरानी हर वक्त और हर जगह मौजूद है। जो शख्स अल मुल्क का विर्द करता है, इसे अल्लाह की तरफ से वक़ार, इज़्ज़त और एहतराम मिलता है। अल मुल्क का ज़िक्र करने से इंसान को इसकी अहमियत और ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि वो अल्लाह की हुक्मरानी को तस्लीम करे। अल्लाह ताला की वो सिफ़त है जो इसकी कायनात पर मुकम्मल हाकमियत और इख्तियार को बयान करती है। अल्लाह की हुक्मरानी और इक़्तिदार हर चीज़ पर मुहित है, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमानों पर। अल मुल्क वो है जो मुल्क की खुसूसियत का मालिक है। बादशाहत, इक़्तिदार, ताकत, इख्तियार अल्लाह ही अल मालिकुल हक है। वही है जो तमाम मामलात को ठिकाने लगाने वाला है। वो हुक्म देता है, बनाता है और जो चाहता है करता है। अल्लाह जिसको चाहे मुल्क देता है, जैसा कि मुल्क इसी का है। हमें बादशाहों के बादशाह के सामने आजिज़ी करनी चाहिए। हमें अपने आप को कभी भी किसी अब्द यानी ग़ुलाम की सत्ता से ऊपर नहीं देखना चाहिए। हमें मालिक जैसे बड़े नामों से अपने आप को बुलाने की इजाज़त नहीं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद में रहना चाहिए।